तक हम कैसे पहुंचे। अब इसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का एक नया आयाम खुल गया, जिसमें बीमारी पर नहीं, इलाज पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य पर स्टडी हो रही है। फोकस इज ऑन गुड हेल्थ, नॉट ऑन इलनेस। और इस नए आयाम जो खुले हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के, उसके अलग अलग पहलुओं पे मैं आज कुछ बोलना चाहूंगी। जिस तरीके मेडिकल साइंस का अपना एक पहलू है, योगिक साइंस का एक विपरीत तो नहीं, अपितु एक अलग दृष्टिकोण है। अब वो दृष्टिकोण क्या है? हम में से बहुत लोग, सभी लोग शायद प्राय जानते होंगे कि योगिक परिभाषा में केवल यह स्थूल शरीर नहीं है, यह शरीर पंच कोशों से बना है। पहला कोश अन्नमय कोश, जो यह स्थूल शरीर है, यह जो देह है, हमने जो खाया, जो पिया, जो किया, उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। और योगिक भाषा में हम इसे अन्नमय कोश कहते हैं। मधुमेह से हमारा शरीर ग्रसित होता है और दवाइयां, इंसुलिन इत्यादि यही कोश में काम करती हैं। और मेडिकल साइंस की स्टडी स्थूल शरीर तक के सीमित है, और योगिक साइंस का विस्तार उससे और आगे। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जहां हमारे प्राण या लाइफ फोर्स या एनर्जी फ्लो वहां पर हो रही है। श्वास तो हमारा शरीर लेता है, पर प्राण बनते हैं प्राणमय कोश में। जब हम प्राणायाम करते हैं, ये कुछ हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ है क्या? नहीं नहीं, शुरू है ना। ओ, अच्छा, नहीं, मेरे इसमें कुछ एक सेकंड में मुझे मेरा खुद का मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक सेकंड। ओ, मैं एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ, वो मेरा स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है मेरे, यानी मुझे नहीं दिख रहा है एक्चुअली, आप लोगों को तो दिख रहा है शायद। मुझे वो मेरा स्क्रीन डिसअपियर हो गया क्या? ये टेक्नोलॉजी की अपनी एक लिमिटेशन होती है। मुझे ना कुछ दिख ही नहीं रहा है, ब्लैंक हो गया है मेरा स्क्रीन। हाँ, किसी और ने स्क्रीन शेयर कर दिया है। एक सेकंड, मैं करवाती हूँ पार्थ से। अच्छा, वो छप्परवाल हाँ, स्क्रीन मुझे शेयरिंग उनकी लिख के दे स्क्रीन रहे दिख रही हैं। है। हाँ हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, मुझे भी हाँ, दिखी, आपने पूछा। पार्थ, हाँ। इसमें किसी और ने भी स्क्रीन शेयरिंग कर दिया, अब उनकी कैसे बंद होंगी? अब उनकी कैसे बंद होंगी? यानी या तो आप स्क्रीन शेयर ऑप्शन बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं कागज पे दिखा दूंगी। तो उसको खुद ही करनी पड़ेगी ना। आप स्टॉप करते दो। हाँ हाँ, अभी बंद कर दी है। हाँ हाँ, फिर 2 मिनट से शुरू कर देंगे, ताकि कोई और अच्छा, नहीं ओके, करे, देख ओके, लेते। नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। सो आपको, यानी मेरा व्यू, क्यों स्टार्ट वीडियो नहीं हुआ है ना? स्टार्ट वीडियो करना पड़ेगा। हाँ, वो मुझे ना सडनली ब्लैंक स्क्रीन दिख रही थी, तो हाँ, हाँ। आया ख्याल में, वो लिख के दे रहा था वहां खैर, पे। समय है हमारे पास में, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। सो हम बात कर रहे थे योगिक दृष्टिकोण की, शरीर को लेकर। सो अन्नमय कोश, जो ये स्थूल शरीर है, मैंने आपको पहले बताया। प्राणमय कोश, जहां पर ये लाइफ फोर्स या एनर्जी या प्राण, तो श्वास तो हमारा शरीर लेता है, पर प्राण बनता है प्राणमय कोश में। ये स्थूल नहीं, सूक्ष्म कोश है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, तो श्वास को संचालित करते हैं, जिससे प्राण भी हो रहा संचालित ही नहीं था तो। जिससे प्राण भी संचालित होता है। और इस कोश में भी किसी भी तरीके के त्रुटि हमारे स्थूल शरीर पर डायरेक्ट इंपैक्ट या असर करती है। जिस तरह शारीरिक व्यायाम करते हैं हम,
उसी तरह प्राणों का जब व्यायाम होता है उसे प्राणायाम, तो लेते तो हम श्वास क्रिया है लेकिन होता प्राणायाम है। अब तीसरा कोर्स जो एक बहुत अहम कोर्स है, और मैं हील योर लाइफ कंसल्टेंट हूं, तो मेरे लिए इसके ऊपर फिर मैं और चर्चा करूंगी। तीसरा कोश है मनोमय कोश। ये और सूक्ष्म कोश है, यानी द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल शीथ। यहां हमारी सोच, विचार, डर, आदतों का असर हमारे प्राण एवं हमारे शरीर पर पड़ता है। यहाँ वैसे तो आप होम्योपैथ डॉक्टर को सुन चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी जो एक ये जर्मन ओरिजिन की पैथी है, वो इस पर विशेष ध्यान देती है कि आपकी मेंटल सिम्टम्स या डर क्या हैं, या आप क्या सोचते हैं। और आप होम्योपैथी डॉक्टर से सब सुन ही लिया होगा आपने कि टेंशन या स्ट्रेस से मेंटल सिम्टम्स किस तरीके से ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं। सो मनोमय कोश, यहां पर जब हम कोई भी तरीके का स्ट्रेस या टेंशन महसूस करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे स्थूल शरीर या अन्नमय कोश पर पड़ता है। इस बात पर कोई भी पैथी का मतभेद नहीं है, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या कोई भी पैथी हो, कि मेंटल स्ट्रेस से ब्लड शुगर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस ये मनोमय कोश में अशांति पैदा करते हैं, जिससे प्राण एवं शरीर पर असर होता है। मानसिक तनाव यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरे विचार में पीड़ित एवं तनावग्रस्त मन में ही जड़ होती है सारी बीमारियों की। अब यहाँ पर मैं छोटा सा एक डिटूर लेना चाहूंगी एक तरीके से विषय पे से, कि हील योर लाइफ ये जो स्टडी हुई है अमेरिका में, उन्होंने ये स्टडी की है कि आपका कौन सा विचार आपके शरीर पर कैसा असर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि 40 के बाद या जो भी कहते हैं पास का नंबर लग जाता है, पास का चश्मा। वो क्यों लगता है पास का चश्मा हमें? क्योंकि वो उम्र ऐसी है जब हम बहुत ज्यादा पास का देख ही नहीं रहे होते हैं। हम सोच रहे हैं अब हमारी पूरी लाइफ के बारे में। हमारा माइंड हमको क्या कहता है कि बहुत ज्यादा पास का देखने की जरूरत नहीं है, ये इतने साल बीत गए, कल भी बीत जाएगा, परसों भी बीत जाएगा, साल बीत जाएंगे। हम आगे की सोच रहे हैं, बहुत आगे की सोच रहे हैं, 60 की सोच रहे हैं, 70 की सोच रहे हैं। और जैसे जैसे ये मन में बात और पक्की होती है कि हमें पास की देखने की जरूरत नहीं है, हमारी आंखें पास का देखना कम कर देती हैं। उसी तरह जब छोटे होते हैं तो हम बहुत आगे की नहीं सोचते हैं। आपने बहुत रेयरली पाया होगा कि छोटे बच्चे, स्कूल जाते हुए बच्चों को पास का नंबर लगा है। शायद होता ही नहीं हो या मेडिकली होता भी हो कभी, लेकिन प्राय दूर का नंबर लगता है, क्योंकि वो बहुत दूर की सोच ही नहीं रहे हैं। उनकी सोच ज्यादा में ज्यादा 3 साल 4 साल, माइंड को मैसेज मिल जाता है कि बहुत ज्यादा दूर का देखने की जरूरत नहीं है, और आंख में माइनस नंबर लगता है। इस तरीके से हर बीमारी की जड़ हम मन के विचार में हम पाते हैं। जैसे अब हार्ट या हार्ट अटैक, हार्ट जो है, हृदय जो है, वो आनंद का सेंटर है। तो जब आनंदहीन हो जाता है हमारा जीवन तो हार्ट ग्रसित हो जाता है। उस तरीके से ब्लड शुगर क्या है? ब्लड शुगर ये है कि हमारे जीवन में, देखिए, मन के 2 हिस्से हैं या बुद्धि के 2 हिस्से हैं, एक है तार्किक, एक है भावुक, रैशनल एंड इमोशनल। अब हमारी ट्रेनिंग बचपन से हो जाती है कि हम सब लॉजिकल सोचें, रैशनल सोचें, और हम इग्नोर करने लगते हैं हमारे इमोशनल साइड को। हर एक के लिए तो ये नहीं लागू होता है, लेकिन फिर भी जब हम इमोशनल साइड को हम इग्नोर करते हैं, हमारी क्रिएटिव साइड को हम इग्नोर करते हैं,
तो जीवन से मिठास कम हो जाती है। जब जीवन से मिठास कम होती है तो बॉडी को शुगर की नीड होने लगती है और ब्लड शुगर बनने लगता है। तो जब हम डायबिटीज के कोई पेशेंट होते हैं तो हमने पाया है कि उनका जो मनस्थिति है वो जीवन की मिठास नहीं, उनके जीवन में मिठास नहीं बची है, ऐसा उनको अनुभव होता है और ब्लड शुगर स्थूल शरीर पर दिखने लगता है। या डाइजेस्टिव अगर प्रॉब्लम है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की भी हम क्या है जो हम पचा नहीं पा रहे जीवन में। जब ऐसा कुछ हमारे साथ होता है जो हम पचा नहीं पाते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो अपचन की तकलीफ हो जाती है। और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बीमारियों के ऊपर स्टडी की है और एक लिस्ट बनी हुई है। और हमने देखा है कि ये हम बिल्कुल जड़ तक जब पहुंचते हैं तो इस तरीके का एक फॉल्टी थॉट या विचार हमारे जीवन में हम घर कर लिया है और इसलिए हमारे मानसिक तनाव हो जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, ये बाकी दो कोश जो विज्ञानमय कोश या नॉलेज विजडम या आनंदमय कोश जो कि जहां आनंद है, ये हमारे विषय के परे हैं, इसलिए हम केवल मन स्थिति एवं स्वास्थ्य का संबंध इसी तक के ये चर्चा सीमित रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कोश कोई अलग अलग अपने अलग अलग हैं, ये सब एक में एक दूसरे में समाहित है और आपस में इनसेपरेबली जुड़े हुए हैं। किसी भी एक कोश में किसी भी तरह का शारीरिक असंतुलन, कोई भी तरीके का मन में इम्बैलेंस, असंतुलन शारीरिक असंतुलन को बढ़ाता है जो कि शरीर में अस्वस्थता के रूप में विदित हो पड़ता है। और इसी को लेकर मैं एक और पहलू आप तक के लाना चाहती हूँ, सामने लाना चाहती हूँ। आप सबने सुन रखा होगा ये बात कि अच्छे मन से खाएंगे या खिलाएंगे तो शरीर को अन्न लगता है। ये बहुत हम पहले से ही बोलते थे। हर एक के हाथ का दादा दादी परदादा लोग तो खाते भी नहीं थे शायद, वो बोलते थे अच्छे मन से ही खाओ, अच्छे मन से ही खिलाओ। तो अच्छे मन से खाएंगे और खिलाएंगे तो शरीर को अन्न लगता है। प्रसाद हमेशा स्वाद ही लगता है क्योंकि उसके साथ एक भावना जुड़ी है। मन के भाव खाने का स्वाद बदल देते हैं। तो जो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ वो कि मन का असर खाली शरीर पर नहीं, पदार्थों पर भी पड़ता है। एक जापानी, आप इंटरनेट पे जरूर देखें, एक जापानीज रिसर्चर हैं मसारू इमोटो। ये एक जापानीज ये हैं रिसर्चर हैं जिन्होंने इस पे शोध किया और एक बेहतरीन किताब लिखी है, द मेमोरी ऑफ वाटर। किताबें तो उन्होंने बहुत लिखी है। उनका कहना था कि हमारे विचार वाटर क्रिस्टल्स, क्योंकि उनकी किताब थी रिसर्च ऑन ओनली वाटर। अब जानते हैं कि जब वाटर के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं तो कोई भी दो क्रिस्टल एक जैसी डिजाइन के नहीं होते। अलग हर क्रिस्टल, इतने करोड़ों अरबों खरबों में जो क्रिस्टल्स हैं, सबकी अपनी अपनी एक यूनिक और अलग डिजाइन है। और उन्होंने ये मेमोरी ऑफ वाटर की जब रिसर्च की, मिरेकल ऑफ वाटर, नॉट मेमोरी ऑफ वाटर, तो मैं यहाँ पर एक वो शेयर करना चाहूंगी स्क्रीन आपसे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। वैसे मेरे पास प्रिंट है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। क्लियर है क्या? ये इमेजेस क्लियर है क्या? है क्लियर? हाँ हाँ दिख रही है, दो ही दिख रही है। चलिए शेयर स्क्रीन करने जाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकंड में दूसरा बताती हूँ। ये उन्होंने उनके माइक्रोस्कोप से उन्होंने ली हुई फोटोज हैं। उनकी किताब में ये पिक्चर्स मिल जाएंगी आपको। हो सकता है आपको इंटरनेट पे भी मिल जाए।
ये है वाटर मॉलिक्यूल प्रार्थना करने के पहले, और ये ऐसा हो जाता है आफ्टर प्रेयर, बिफोर प्रेयर, आफ्टर प्रेयर। ये जब हम थैंक यू बोलते हैं, यानी कहने का मतलब एक भाव के साथ, एक ग्रेटिट्यूड के साथ, शुक्रगुजार, ये है वो वाटर क्रिस्टल जहां पर यू मेक मी सिक, हम गुस्सा हो जाते हैं, आई विल किल यू, यू मेक मी सिक। और ये देखिए जब हम थैंक यू बोलते हैं, और ये है जब हम लव एंड अप्रिसिएशन करते हैं। अब देखिए आप, कैसी बात है कि ये है जापानीज, उन्होंने अलग अलग ये किया है, कंपैशन, थैंक यू, विजडम, और ये जो बना है क्रिस्टल, ये उन्होंने ओम नमः शिवाय, जल को हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय का जब विचार किया, उसके बाद का बना क्रिस्टल की फोटो है ये। तो उनका जो शोध रहा, ये अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं है, पर मैं जरूर चाहूंगी कि आप देखें इसको, क्योंकि मन, हाँ ये वाला, यू आर अ फूल एंड यू आर नाइस, यू आर अ फूल, यू आर नाइस, ये तुम झूठे हो और ये मैं शांति चाहता हूं। कहने का मतलब मेरा ये, जो मैं यहां बताना चाह रही हूं आपको, कि मन का या विचारों का स्थूल पदार्थों पे या शरीर पर क्या पॉसिबल असर हो सकता है। तो उन्होंने जो शोध में पाया वो ये था कि एक मैं बाद में आती हूं उस पे, उन्होंने गंगा के ऊपर एक चैप्टर लिखा है, गंगा नदी पर, और उन्होंने कहा है कि गंगा में इतने लोगों के विचार, सद्भावना और जो डिवोशन जुड़ा हुआ है, उसके कारण गंगा का हर क्रिस्टल ब्यूटीफुली फॉर्म्ड पाया गया है। चाहे उन्होंने गंदे पानी से भी लिया हो, गंगा का जहां पर गंदगी है वहां से भी लिया हुआ पानी उन्होंने जब उसके नीचे देखा तो बहुत सुंदर क्रिस्टल पाया। और कहीं शायद हमारे पूर्वज जानते थे ये बात, और इसीलिए वो लोग कभी भी बोलते थे, आप जानते होंगे कि जल हाथ में लिया है तो शुभ सोचो, पानी हाथ में लेकर क्या गलत सोच रहे हो, या संकल्प भी लेते थे तो हम जल को हाथ में लेकर लेते थे। ये तो खैर हुआ जल के ऊपर शोध, लेकिन मन का असर अगर हम जल के क्रिस्टल पे पाते हैं तो हमारा शरीर 80%, 70% वाटर है, 70% पानी है हमारे शरीर में। तो वो विचार हमारे भी शरीर के कोई ना कोई फॉर्मेशन को बिगाड़ रहा है या सुधार रहा है या सुंदर कर रहा है। और यहाँ हमारे मंत्र या विचार या पूजा या मल्टीपल अलग अलग चीजों का असर हम देख पाते हैं। तो उन्होंने कई सी किताबें लिखी हैं, और फाइनली एक उनका लास्ट एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था वो था आलू की सब्जी पे। आलू की सब्जी ये अमेरिका में कंडक्ट हुआ था। सेम कढ़ाई, सेम सब्जी दो अलग अलग कढ़ाइयों में उन्होंने अलग अलग कमरे में दी। एक कढ़ाई में उन्होंने कहा, जो हिंदी नहीं जानता है उसको बोला गोविंद 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 करके बोलते रहो और वो सब्जी हिलाते रहो, और दूसरे को खाली गर्म हो रही थी। जब लोगों को टेस्ट करवाया वो, तो लोगों का कहना था कि जिसमें गोविंद गोविंद बोलकर जो सब्जी बनी थी वो कहीं बहुत ज्यादा स्वाद थी, जबकि कोई मसाले मिर्ची या कोई भी तरीके का इसमें फर्क नहीं था। तो जो पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूं, मन का असर शरीर पर या स्थूल चीजों पर, शरीर पर भी, पदार्थों पर भी। और
हमारे एक मित्र थे, वी लॉस्ट हिम दिस ईयर, डॉक्टर प्रसाद दुर्जटी। उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला था अमेरिका में। वो 33 साल के थे जब उन्होंने रिसर्च की थी जीन्स के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर। उनका ऐसा कहना था कि जैसे मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे जीन्स में वो बीमारी जेनेटिकली हम डिस्पोज्ड हैं, प्री डिस्पोज्ड हैं, ये जेनेटिकली हम में ये पॉसिबल है कि हम ये बीमारी हमको हो। तो वो तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन जो है वो आपके जन्म से है, वो एकाएक तो नहीं आई है, पर एक उम्र में आकर एक कोई क्षण में ही वो जीन्स कैसे दब जाती है या एक्टिव क्यों होती है। तो यहां पर भी हम जोड़ रहे हैं इस बात को कि जब कोई स्ट्रेसफुल टाइम होता है तो जो वो डॉर्मेंट जीन है, जो मेरे डायबिटीज के या हार्ट के लिए मेरी जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, वो स्ट्रेस के माहौल में, अशांति के, मन अशांत रहने के माहौल में वो एक्टिवेट हो जाती है। और इसलिए हम जेनेटिक एंगल से देखें या यौगिक एंगल से देखें या जब जापानीज जो उन्होंने रिसर्च की, कोई भी एंगल से देखें, हम इस बात से बिल्कुल नकार नहीं सकते हम इस बात को कि हमारे मन से परे हमारा शरीर है, वो नहीं है। और मैं देखना चाह रही हूँ कुछ कहीं मैंने कुछ भूल तो नहीं गई हूँ कोई एक एंगल। तो वैसे खैर हम प्रश्न उत्तर करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफा बात करने में इतनी मजा भी नहीं आती है जो बातचीत करने से होती है। मेरे ख्याल से यूं तो मैंने मोटा मोटी सब कवर कर ही लिया है, और इसी सिद्धांत के मूल पर कि हील योर लाइफ या योगा या ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेडिसिन के नए नए आयाम खुले हैं। सो जेनेटिक जो डॉक्टर प्रसाद दुर्जटी थे, उन्होंने मुझे एक बार कहा था, बता रहे थे, वो समझा रहे थे कि जैसे अपने हारमोनियम की कीज होती हैं, वैसे पियानो का आप समझिए कि बहुत सारे मल्टीपल क्लेयर्स ऑफ कीज हैं। अब कौन से समय कौन सी की दबेगी और कौन सा सुर निकलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। कुछ हद तक के हमारे मन में है वो कंट्रोल हमारे पास में। अगर हम मन चंगा रखेंगे तो शरीर चंगा रहेगा। और गंगा के ऊपर भी उन्होंने जो ये रिसर्च की थी उसमें भी यही पाया कि वो कहते हैं गंगा मैली हो गई, अस्वच्छ हो गई, पवित्र अभी भी है। अस्वच्छ और पवित्र का ये फर्क हमने समझना चाहिए। और अस्वच्छ और पवित्र का ये जो फर्क है, दिस कम्स फ्रॉम योर माइंड, मन एंड भावना। मुझे लगता है वैसे तो वैसे 15 मिनट कहा था प्रश्न उत्तर का, लेकिन मैं समझती हूँ बेहतर होगा कि अगर हम जल्दी ही खोल दें प्रश्न उत्तर के लिए। मैम शुगर पेशेंट्स को फिर पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त क्या? हाँ जरूर आपको अच्छे मन से कि ये मुझे हील कर रहा है, ये मेरी शुगर कंट्रोल कर रहा है। कभी भी दवाई खा रहे हैं, ये क्या दवाई पीछे लग गई है, मेरे जीवन भर क्या दवाई खाऊं क्या, ये मन से कभी ना खाएं। दवाई की अपनी अहमियत है स्थूल शरीर पर, मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत इफेक्टिव है, जड़ लेकिन हमारे मन में है। आप पानी, खाना और दवाई तीनों बहुत अच्छे मन से खाएं, ये सोचकर खाएं कि ये मुझे हील कर रही है। निश्चित वैसे ही करें, क्योंकि आप में से बहुत लोग ये भी देखते होंगे कि अगर आप इंसुलिन परेशान होकर ले रहे हैं या गोली परेशान होकर खा रहे हैं, ये क्या दवाई है डॉक्टरों ने दे दी। ये देखिए डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। अब वो तो बात ऐसी है कि उनके पास उपचार है लेकिन इलाज नहीं है, क्या करें, वो भी कम से कम उपचार तो कर रहे हैं।
तो हम अपने अच्छे मन से जरूर जरूर, आपने जो कहा आप बिल्कुल समझ गई हैं ये बात कि पानी हाथ में अगर हो तो अच्छे मन से पिए, लाइक अ हीलिंग एलिक्सिर। ये मुझे ठीक कर रहा है, ये मेरे शरीर को ठीक कर रहा है। जरूर। कोई और प्रश्न पूछना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये टॉपिक ऐसा है जहां चर्चा हो तो बेहतर है। एक तरफ अगर हम बीमार, मैं पूछना चाहूंगी, जी, अगर हम बीमार नहीं है लेकिन घर में और कोई व्यक्ति बीमार है और वो अपने आप को हीलिंग नहीं करता है, तो हम उनके लिए हीलिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आप उन्हें अपने हाथ से हीलिंग थॉट के साथ में चाय दीजिए, खाना दीजिए, पानी दीजिए, जरूर। मैंने जैसे आपको बताया कि वो सब्जी गोविंद गोविंद करके, गोविंदा गोविंदा करके जिन्होंने किया, जो तो अमेरिकन थे उनको गोविंदा मालूम भी नहीं था, उनको एक वर्ड दिया गया कि गोविंदा। तो कहीं ना कहीं शब्दों का असर, अच्छा, हाँ थैंक यू। हाँ, कहीं ना कहीं शब्दों का असर, मन का असर होता है। आप जरूर करें, क्योंकि देखिए ये क्या है, हम स्थूल शरीर, इंद्रियों से पेन, देखना सुनना सब हम ये शरीर से करते हैं। तो कई बार जो मन और प्राण जो सूक्ष्म है वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड लगता है। हमें लगता है हमारे हाथ में ही नहीं है, जो हमारे हाथ में वो करें। तो दवाई ने शरीर का ध्यान रखें, लेकिन मन का ध्यान रखना कोई सोचता ही नहीं है कि मन सही है, कैसा सही अच्छा है, रखें। सही है। और वो तो जड़ है, वो तो कारण है, क्योंकि वो और सूक्ष्म है। मनोमय कोश के ऊपर, प्राणमय के ऊपर स्थूल है, सूक्ष्म। तो और कोई प्रश्न है आप लोगों के? क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत जल्दी मैंने खत्म कर दिया, पर अच्छा है, चर्चा होगी ज्यादा तो बेहतर है। जी हाँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा था जी, कि शुगर हुआ था तो उसने उसको कौन सी दृष्टि से लिया था हाँ कि हाँ, वो ऐसे सोच रहा था कि मेरे को तो जन्म जन्म का साथी मिल गया, मतलब पूरी जिंदगी भर का साथी मिल गया है। अभी मैं उसका, मेरे और कोई साथ छोड़े लेकिन ये मुझे साथ मेरा छोड़ेगा नहीं, उसका मुझे गर्व हो रहा है। नहीं देखो देखिए, कितना लाइटली हमने लिया, पॉजिटिवली लिया। बिल्कुल। तो आर्टिकल मेरा सभी को बहुत पसंद आया था। और अच्छा, मैं, बेटर मैनेज होगा जब आप इस तरीके से हाँ लेंगे, तो बेटर मैनेज होगा, हाँ, बेटर तो मैं मैनेजमेंट होगा लेखिका हूँ। फॉर श्योर। हाँ, तो मैं लेखिका हूँ, तो आर्टिकल सभी को बहुत पसंद आया था। तो पूरा शुगर वाले को कैसे उनको उसको कैसा लाइटली लेना है हम्म। के बारे में मैंने आर्टिकल लिखा था। नहीं नहीं, लाइटली तो लेना ही। देखिए, शरीर का धर्म शरीर के साथ जुड़ा है, हम चाहे कितना भी कहें, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जड़ है। मन तक के तो हम कैसे पहुंचे? बोलना बहुत हाँ जी, आसान है, विचार बदलिए, ये बदलिए, वो बदलिए, लेकिन कहीं जड़ें हमारी अगर बचपन में है, कोई अनहैप्पीनेस हमारे बचपन का है, या कोई बाहरी परिस्थितिवश हम अगर यस, अनहैप्पी हैं, कोई बाहरी दुख के कारण, कोई भौतिक टेंशन है हमारे, कोई फाइनेंशियल टेंशन है, तो उससे हम परे कहाँ हैं? हम हाँ किसी को सही। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस है या कोई घर में कोई परिस्थिति ऐसी हुई है, और हम यहाँ पर बैठकर ये बोलें कि भाई देखिए आप टेंशन मत लीजिए, तो ये तो यानी मत लीजिए बोलना आसान है, उसका असर तो देखिए भौतिक जीवन पे, भौतिक मैटर्स का पड़ेगा। शरीर स्थूल है, वो अपने धर्म से बंधा हुआ है, बुढ़ापा यानी एज आएगी, बीमारियां आएंगी, ये सब होगा, लेकिन फिर भी अच्छे मन से बहुत कुछ हम सुधार सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आज तो आप जानते हैं कि सब चीज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ही सीमित हो गया जीवन शायद। तो हार्डवेयर ये बॉडी है, जिसके लिए मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत रिसर्च की है, बहुत ऑपरेशंस और बहुत कुछ कर पाते हैं वो शरीर पर। लेकिन सॉफ्टवेयर में अगर कहीं गड़बड़ है, तो मन हमारा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मन है। हार्डवेयर कंप्यूटर हमारा शरीर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बिगड़ गया तो बिगड़ गया, बस वो। तो वहां हमें करना है, वहां डॉक्टरों को नहीं करना है। देखिए, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे
वो आपका रिपोर्ट्स देखेंगे, वो आपका शरीर चेक करेंगे, उसके अनुसार आपको दवाई देंगे। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम गड़बड़ा रहा है तो आप बार 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 डॉक्टर के पास जाएंगे। कम हमारा कंट्रोल जहां है हम वहां करें, बाकी काम डॉक्टरों को करने दें। वो कैसे कंट्रोल करने का है? ये तो इतना बड़ा प्रश्न आपने पूछ लिया कि देखिए कैसा है, हम जब देखते हैं अपने आप को तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसको अब मैं हिंदी क्या, अब खैर आप लोग समझ ही जाएंगे, पर कॉन्शियस माइंड तो हमें समझ में आ जाता है थ्रू आवर इंद्रिया, जो सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, टच करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। Yes. तो जब तक के आप इंटरनलाइज नहीं करेंगे अपने आप के, वो इंटरनल, उसके भी पद्धतियां हैं, प्रोसेसेस हैं, योगिक वर्ल्ड में भी हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में भी हैं, मॉडर्न तरीके भी हैं, फिर भी जड़ है वो आपकी, मूल कारण है। तो जितना सुधार सकते हैं उतना सुधारें, कम से कम। तो कैसे? मेडिटेशन से हो सकता है? मेडिटेशन से जरूर हो सकता है, मेडिटेशन से हो सकता है, मॉडर्न मेथड्स भी हैं। प्राणायाम मैं तो बोलती हूँ बहुत बेहतर है, क्योंकि प्राणायाम से आप कम से कम आपका प्राण कोश आप संचालित कर पा रहे हैं। उसमें तो बहुत सिंपल यानी कहने का मतलब एक टेक्निक दी हुई है, टेक्निक है, तो वो टेक्निक आप फॉलो करें। और आपका आसन जैसे शरीर के लिए है, और खैर शरीर के बियॉन्ड भी है, वैसे प्राणायाम प्राणकोश के लिए है, वैसे ध्यान साधना ये आपके मनमय कोश के लिए है। थैंक यू मैडम। मनोमय कोश के लिए ध्यान साधना है, प्रेयर्स हैं, भक्ति है, बहुत 108 तरीके हैं कहते हैं, सब तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन हाँ, ध्यान साधना मनोमय कोश के लिए, प्राणायाम प्राण कोश के लिए, योगासन वो सब, यम नियम वो सब अपने शरीर के लिए। तो आप ये सब करते रहें, प्रार्थना करिए, भक्ति करिए। आपको जो चीज, देखिए हम अलग अलग यूनिक हैं, हम भी वो वाटर क्रिस्टल्स की तरीके से कोई भी दो एक नहीं है, हम में से सब अलग अलग हैं। और जब अलग अलग हैं तो कोई भी एक पद्धति 100% हर एक के लिए नहीं लगने वाली है। वो हमारी डिफिकल्टी है, वो हमारी मुश्किल है। हमारी मुश्किल ही ये है कि हम इतने यूनिक हैं, तो एक ही पद्धति से हर एक कैसे असर होगा। पर वो तो सभी, यानी इवन मॉडर्न साइंस में यही प्रॉब्लम है कि दवाई तो अब जानूमेट 500 दे दी, पर हर शरीर एक जैसा रिएक्ट नहीं कर रहा है, किसी को बहुत लग पड़ती है, किसी को नहीं। तो वो दुविधा तो है। फिर भी कम से कम दिशा सही पकड़ लेना, हमने अगर दिशा सही पकड़ ली तो काफी है हमारे लिए। अच्छा है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ जी, जी। और कोई चर्चा करना चाहेंगे कोई विषय पे? ये विषय बहुत बड़ा है। देखिए मैंने बहुत सीमित उसको जल्दी मैंने सोचा कि जेनेटिक का क्या इम्पैक्ट है, जीन्स का क्या इम्पैक्ट है, योगिक वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट है, और मसारू इमोटो जो जापानीज हैं। अब देखिए कैसा है, ये अब किताबें पॉपुलर ही नहीं हो पाई हैं बहुत, कहीं ना कहीं हमारा कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई है हमारे कि हम अमेरिकन अगर कोई चीज प्रमोट करते हैं तो हमें बहुत वो रास आती है। अब ये जापानीज स्टडी है, तो इतना किसी ने ना, उन्होंने इंडिया को मार्केट किया होगा किताबें, ना हमने पढ़ी होंगी बहुत लोगों ने, पर अगर हो तो जरूर आप देखें, वो किताब जरूर पढ़ें, बहुत सुंदर है, इतने ब्यूटीफुल। उन्होंने क्या किया था, शीशी में पानी भरा एक विचार के साथ में, और दूसरा ऐसे ही भर, और फिर उसको फ्रीज किया, और उसके क्रिस्टल्स की फोटोज दी हुई है उन्होंने किताब में। राइट। मसारू इमोटो, मल्टीपल बुक्स हैं, लेकिन मिरेकल ऑफ वाटर उनकी सबसे जो पहली किताब थी। मैम, क्या हम डायबिटीज के लिए भी ऐसा कोई पानी तैयार कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। देखिए अब रोज ही तैयार क्यों करना है, आप रोज जब पानी पी रही हैं वो मन से, वो विचार से पी लिया करें। देखिए पहले आप बोलते थे ना, हर एक के
हर एक के घर में, नहीं पहले है ना, दो पीढ़ी पहले या 3 पीढ़ी पहले हर एक के घर में न खाते थे न पानी पीते थे, और मंदिर में हमेशा प्रसाद कभी नहीं निकालते थे। इतना सा वो चरणामृत होता है, पंचामृत, इतना सा, और समहाउ उसका वो एनर्जी दे देता है हमारे शरीर को। तो सेम तरीके से या तो आपको जो मेंटली इमोशनली सूट करे, किसी को अगर कोई भक्ति भाव वाले हैं तो भगवान को अर्पण करके करें, अगर आप वैसे नहीं हैं तो मन बस अच्छा हाथ में पकड़िए अच्छे विचार से कि ये मेरे लिए हीलर है, ये मुझे हील करेगा। और इसकी अहमियत, आप वो किताब मुझे वो उसकी कॉपी मिली नहीं, वरना मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आज मिली नहीं, हाँ अवेलेबल नहीं थी वो किताब की कॉपी, तो मैं आपको दिखाती वरना, कि पानी का भी क्या इम्पैक्ट है। अब यहाँ होम्योपैथ्स को आप लोगों ने सुना है, तो वही असर है होम्योपैथी का भी कहीं ना कहीं। वो उनका कंक्लूजन क्या निकला था जब वो उन्होंने पोटैटो करी एज दे सेड, आलू की सब्जी गोविंदा के साथ और बिना, उन्होंने कहा इट चेंजेस द फॉर्मेशन विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन। तो पानी ही है, H2O ही है, बट द कंपोजिशन इट चेंजेस द फॉर्मेशन विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन। तो अगर आप उसको कोई लेबोरेटरी में भेजेंगे तो पानी है, क्या बदला है उसके सूक्ष्म फॉर्मेशन में बदल गया है, वो एटॉमिक लेवल पे बदल गया है वो। तो जरूर आप पानी पीते हैं, हीलिंग सोच कर पीजिए, आप किसी को देते हैं उनको भी उस मन से दीजिए। मैम एक क्वेश्चन आया है, एवरीवन में ही लिखा है, प्लीज टेल ऑथर्स नेम वंस अगेन, विच बुक इज टू बी रेफर्ड फॉर जेनेटिक डिसीजेस। जेनेटिक डिजीजेस मुझे ये देखना पड़ेगा, मेरा तो क्योंकि इनसे चर्चा हुई थी डॉक्टर प्रसाद दुर्जेटी से, जेनेटिक डिजीजेस के लिए कौन सी किताब अच्छी है ये मेरे को अभी तुरंत तो नहीं मालूम है, मैं आपको डेफिनेटली मैसेज कर दूंगी, आप फोरम पे जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरी डॉक्टर प्रसाद दुर्जेटी के साथ चर्चा हुई थी इस बारे में, जेनेटिक इसके बारे में। डीएनए एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ भी हम लोग कुछ समय तक के काम किए, फिर वो कुछ हो नहीं पाया आगे डीएनए और जेनेटिक स्टडी पे, पर वो कुछ आगे बढ़ा नहीं पाए हम लोग। लेकिन मैं आपको किताब निश्चित ही इस फोरम पे नाम डाल दूंगी एक बार पता लगाकर। बराबर। हाँ, क्योंकि बाकी तो किताबें आपको मिल जाएंगी बहुत, मसारू इमोटो की मैंने आपको बता ही दिया है, मिरेकल ऑफ वाटर, और बाकी तो योग वाले तो आपको मिल ही जाएंगे, बिहार स्कूल ऑफ योगा की बहुत बेहतरीन किताबें है सब तरीके से। तो मंत्र का भी कहते हैं, मंत्र का भी साउंड भी हमारा कहाँ जाके असर करता है, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन साउंड भी हमारे मनोमय कोश को जाके शांत करता है। ये यहाँ मेरे पास में दिख नहीं रहा है, मैं देखती हूँ अगर है हार्ड रॉक, हाँ हेवी मेटल म्यूजिक दिखा मुझे। जब हेवी मेटल म्यूजिक का क्रिस्टल लिया तो ये आया, जो बहुत जोर जोर से हेवी मेटल म्यूजिक, आई विल किल यू फूल। और ये जो अच्छे विचारों के साथ किया गया, और ये जो हेवी मेटल, तो जो सुनते हैं उसका भी असर होता है। दिस इज ऑन म्यूजिक, बहुत लाउड हेवी म्यूजिक सुनाया तो इस तरीके का वो पूरा डिस्टर्ब हो गया फॉर्मेशन। पानी तो पानी ही है, फिर भी फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो गया। तो हम क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसका तो सीधा स्थूल शरीर पे असर पड़ता ही है, लेकिन हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन म्यूजिक थेरेपी।
म्यूजिक थेरेपी भी इसीलिए काम करती है, क्योंकि कहते हैं जैसे ये हैवी मेटल का इतना खराब ये बना है, तो अगर हैवी मेटल का इतना खराब बना है तो निश्चित ही मंत्रों से या सॉफ्ट म्यूजिक से या भजन से, क्योंकि भजन में तो भाव भी जुड़ गए और म्यूजिक भी सॉफ्ट है, तो उसका असर अलग ही होगा निश्चित। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्टडी नहीं है, वरना हम यहाँ पर कोई रिसर्चर को पकड़ के करवा लेते, लेकिन क्या करें। तो अच्छा बेटा, विपश्यना जो है जी, विपश्यना, हाँ हाँ विपश्यना, उसके बारे में आपका क्या राय है? नहीं बहुत अच्छा है, कठिन है, विपश्यना कठिन है, लेकिन अगर आप कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। कहाँ आप विपश्यना करते हैं? इससे डायबिटिक को अच्छा रहेगा ना? वो तो कहते ही हैं, वो तो बिल्कुल कहते हैं। सत्यनारायण जी गोयनका को मैंने सुना हुआ है, तो वो तो कहते हैं कि जो शरीर के विकार हैं वो निकलेंगे, पर एक बार बढ़ता भी है। कई बार जब विकार निकलते हैं तो उस समय आदमी हताश होकर कई बार छोड़ भी देते हैं। और देखिए विपश्यना कठिन है, सहज नहीं है, कठिन है, सहज नहीं है। इट इज अ डिफिकल्ट पाथ, तो हर एक को सूट नहीं करेगा शायद, हर एक के लिए नहीं है वो। इसलिए नहीं कि हर एक के लिए, चीज तो है ही, जो है सो तो है ही अच्छी। तो वो कहते हैं कि विकार, क्योंकि कठिन साधना है, 10 दिन का मौन रखते हैं आप लोग सब, मेंटल इफेक्ट भी हो सकता है इसमें, मेंटल इफेक्ट। क्योंकि देखिए बात बहुत सिंपल है कि आपका बल्ब अगर 100 वॉट का है और उसमें आपने 450 वॉट का पावर डाला तो वो फ्यूज होना है। yes. तो आपकी क्षमता क्या है? आपकी क्षमता, अगर आप 100 वॉट के हैं तो आप 100 वॉट जितना आप जगमगाएंगे, और 440 ले सकते हैं तो उतना जगमगाएंगे। अगर आपकी क्षमता उतना कठिन रास्ते की नहीं है तो फिर वो वहां पे थोड़ा असर होता है लोगों को, क्योंकि वो समझते हैं कि वी विल बी एबल टू डू इट, पर वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी क्षमता, उनकी खुद की क्षमता नहीं है। धीरे 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 हमें इंट्रोड्यूस होना चाहिए सब चीजों में। पर बस वो बल्ब कितना है, आपकी क्षमता कितनी है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या रास्ता अपना सकते हैं। क्योंकि भक्ति भी हर एक के बस की नहीं है, साधना भी हर एक के बस की नहीं है। आपकी क्या बस की है वो आपने करना है, और वो आपने चुनाव करना है। राइट। तो साधना कई सहज साधना है। विपश्यना अपनी जगह, विपश्यना तो खैर है ही बहुत तटस्थ है वो विपश्यना एज अ मेडिटेटिव मेथड। पर 108 तरीके हैं कहते हैं ध्यान करने के, और सारे ध्यान श्वास से शुरू होते हैं, क्योंकि श्वास ही आपके शरीर को आपके दूसरे कोशों से जोड़ता है और उसके आगे बियॉन्ड। श्वास नहीं है तो शरीर के साथ आपका रिश्ता टूट गया है। इसलिए वो समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सारी साधनाएं, चाहे कोई भी पद, कोई भी हो, चाहे विपश्यना हो, चाहे कोई भी, वो श्वास के साथ ही शुरू होती है। और श्वास क्रिया को हम प्राणायाम जरूर कहते हैं, पर श्वास इज नॉट प्राण। श्वास जब लेकर जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दैट इज प्राण। तो प्राणायाम जब हम करते हैं तो श्वास को हम प्राण में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, तब प्राणायाम। हाँ, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। हाँ मैम, एक और क्वेश्चन आया है, मन को एकाग्र करने का कोई एक सहज उपाय बताइए प्लीज। देखिए ये मेरे डोमेन के बाहर की बात बोल रही हूँ, फिर भी क्योंकि मैं खुद साधना करती हूँ, पर श्वास पे ध्यान लगाइए, यहीं से शुरुआत है। वैसे इससे ज्यादा मैं, देखिए मैं इसमें टीचर नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर सीखें किसी से, आप जरूर सीखें मेडिटेशन। मन को एकाग्र करने के लिए देखिए अपना राजयोग के अष्टांग जो योग हैं, यम नियम
प्राणायाम, प्रत्याहार, जो भी, उसमें ध्यान इस मन एकाग्रता। जब मन एकाग्र हो गया, दैट इज ध्यान। साधना उसके बाद का स्टेज है। ध्यान, साधना, समाधि। ध्यान इज एकाग्रता, कंसंट्रेशन। सो मन एकाग्र करने के लिए पहले आपको राजयोग के हिसाब से वो सारे प्रत्याहार, प्राणायाम, यम नियम, आप बैठेंगे मन एकाग्र होगा। शुरुआत आप 5th स्टेज से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अष्टांग योग में ध्यान कम्स 5th, देन कम्स ध्यान, साधना, समाधि। तो 7th आउट ऑफ 8 इट इज द 5th स्टेज, 6th स्टेज। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि मन एकाग्र करने के लिए कंसंट्रेशन टेक्निक्स बहुत सी हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें, कहीं से भी शुरुआत कर लें। ये बंद हो गया शायद, नहीं चालू है। ओ फिर से कुछ हुआ है, पता नहीं क्या, ये कुछ और वापस से कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं, हम लोग तो सुन रहे हैं मैडम। अच्छा, ओके। मुझे स्क्रीन ही दिख नहीं रही है। मैं एक हाँ, आपका सुन तो हम लोग देख रहे हैं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं भी दिख रहे हैं तो एक सेकेंड। सो हेलो, हाँ वो मेरा फिर से स्क्रीन का प्रॉब्लम है। सो और कोई प्रश्न? देखिए, मन एकाग्र करने का आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए रास्ते बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं है। प्राय हम कंसंट्रेशन ऑन ब्रेथ यहां से शुरू करते हैं, श्वास से, पर चूंकि मैं मेडिटेशन टीचर नहीं हूं, इसलिए मैं इस बारे में, मेरा बोलना गलत हो जाएगा, यहाँ पर अनुचित हो जाएगा। मैं जानती हूँ क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती। लेट मी पुट इट दिस वे। हंसना और हंसाना वही साधना। लाफिंग थेरेपी भी है, क्योंकि वो अगेन वही बात है, ये जो लाफ्टर थेरेपी भी जो है वो भी वहीं पे, वो इट विल हील योर मन का कोश, वहां से प्राण बेटर संचालित होएगा, प्राण संचालित होगा तो शरीर में त्रुटियां कम आएंगी। मैम, जैसे आपने बताया कि कड़वाहट जो है वो कहीं ना कहीं डायबिटीज का कारण बनती है हमारे विचारों में, तो हाँ। इसको क्या हम कैसे अपने मन को समझाएं, या किसी के प्रति हमें बहुत नफरत है, या बार बार वो व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है, या विचारों के द्वारा हम ऐसे कौन से कोई एफर्मेशंस करें, या अपने विचारों पे नियंत्रण करें, या कैसे सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाएं? क्योंकि ये पूजा पाठ करने के बाद में भी मन जो है वो बिल्कुल फिर से बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अच्छे विचार हमारे जीवन का हिस्सा हैं, तो कोई नकारात्मक विचार भी हम ऐसे कहें तो कि हो नहीं हो, हम मनुष्य हैं, गुस्सा भी आएगा, चिढ़ भी मचेगी, नफरत भी होगी, किसी से इरिटेशन भी होगा। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि हम वो विचार को पकड़ रखे हैं, या वो आकर चले जाते हैं आपके जीवन से। कोई आया, गुस्सा आया, वो चला गया, या आपने अपने मन में गांठ बांध ली है। प्रश्न ये है, अगर आपने अपने मन में गांठ बांधी है तो खोलनी आपको ही पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला तो आके चला गया। वो आया, आपको गुस्सा आया, किसी से नफरत हो गई, किसी से चिढ़ है, ना मिले आप उससे, और अगर आ गया तो कुछ क्षणिक जो होगा रिएक्शन वो तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपने गहराई में, अपने गहन में आपने उसको अगर पकड़ लिया है, तो आपको ये गांठ आपको ही खोलनी पड़ेगी। उसके अफर्मेशंस होते हैं, पर ये जब हम 2 दिन के वर्कशॉप्स करते हैं, उसमें हम नॉर्मली एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से ओवर दिस कॉल मैं बता ही नहीं पाऊंगी, इनकम्प्लीट रहेगा, लेकिन हो सकता है जड़ तक के पहुंचना, और वहां पे हमने बदलाव लाने की कोशिश करना। देखिए, हम खाली कोशिश ही कर सकते हैं कि आपके सबकॉन्शियस में कितना डीप वो जा चुका है, इतना ज्यादा समय लगेगा। जितनी गहरी मन में चोट है या गांठ है, उतना ज्यादा समय। तो अफर्मेशंस जरूर होते हैं, लेकिन अफर्मेशंस एक बार के लिए तो बहुत हल्का कर देते हैं मन को, लेकिन फिर भी अगर उससे भी कहीं गहरी चोट आपने खाई और गहरी गांठ बांध रखी है, तो इट नीड्स मोर टाइम।
हम लोग करते हैं हमारे वर्कशॉप्स में, निश्चित करते हैं हम लोग, MBTI के थ्रू भी करते हैं, हमारी रिपोर्ट्स रहती हैं उसके थ्रू हम करते हैं। आप मुझे देखिए 5 मिनट बचे हैं, लेकिन मैं वेरी क्विकली आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, सिंस तब तक के और भी अगर प्रश्न है तो आप जरूर बोलिए, मैं आ रही हूँ एक सेकेंड। इंटरनेशनल बस बाइक वो क्वेश्चन कह रहा था मैं। पूछ लियो तो वो पूछो। नहीं अभी प्रश्न आई एम सॉरी, आई एम बैक, क्योंकि आपने एक प्रश्न पूछा, उसका मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ जो हम लोग करते हैं। ये देखिए, ये एक बच्चे की रिपोर्ट है, ये है उसका रैशनल माइंड, ये है उसका इमोशनल माइंड। इस बच्चे की मदर की डेथ हो गई वो जब 15 साल का था तब। अब क्या होता है, जब उस बच्चे की मदर की डेथ हो गई तो सारे लोग, रिश्तेदार जो हमारे वेल विशर्स हैं, भला ही चाहते हैं, उसको क्या कहा उन्होंने कि तेरे को हिम्मत रखना पड़ेगा, तेरे को ब्रेव बनना पड़ेगा, देख अब तू अगर कमजोर पड़ गया तो, अच्छे मन से ही सब कह रहे हैं। उसका असर क्या हुआ उस बच्चे के माइंड पर, उसने अपने सारे इमोशंस को 0 0 0 0, अब टेंडर मन का बच्चा है, उल्टा बिहेव कर रहा है जैसे कि मैं बहुत टफ हूं, जबकि है नहीं। ये इसको हम MBTI टेस्ट के थ्रू हम टेस्ट कर लेते हैं। ये बच्चा मेरे पास जब आया वो थोड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो चुका था, तब हमने ये जब रिपोर्ट कराई, हमको ये मिला रिपोर्ट कि उसने अपने इमोशनल साइड को टोटली बंद कर दिया है, और इमोशनल साइड को बंद कर दिया और उसका वजन 100 किलो हो गया, जबकि वो 70 किलो था 6 महीने में। तब मेरे पास आया, ये रिपोर्ट कराए, जब हमने उसको एड्रेस किया कि इट इज ऑल राइट, दुख है तो है, दुख को फेस करना है, ब्रेव बनने की जरूरत नहीं। अब देखिए 3 महीने के बाद वो बच्चा फिर से आया है 30 kgs माइनस होकर। तो मन का असर शरीर पर इस तरीके से पड़ता है। सो कहने का मतलब ये जो है, ये हमारा MBTI जो उन्होंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि MBTI टेस्ट, तो ये MBTI के थ्रू हम देखते हैं कि आपका कहाँ लाइफ में आपके गड़बड़ा रहे हैं, आप कहीं आपने आपके इमोशंस को क्लोज तो नहीं कर लिया, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं डायबिटीज की, और डायबिटीज का सीधा असर जीवन में मिठास की कमी से है। एज पर हील योर लाइफ, हील योर लाइफ के हिसाब जीवन में मिठास की कमी हुई तो डायबिटीज हुई। आप अपने भावुक साइड को टच नहीं कर रहे हैं। मैम ऐसी कौन सी हम विचार अपने मन में ला सकते हैं पॉजिटिव, जिससे डायबिटीज के लेवल्स में हमको कुछ सुधार अगर लाना है विचारों द्वारा, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? उसके अफर्मेशन, स्टैंडर्ड अफर्मेशंस हैं। मैं एक काम करूंगी, वो अफर्मेशंस भी, एक तो मुझे जेनेटिक बुक कौन सी है वो अफर्मेशंस भी मैं टाइप करके आपको ये ग्रुप पे भेज दूंगी, आप लोग को फॉरवर्ड हो जाएंगे। डायबिटीज के लिए कोई अफर्मेशंस है, पर सबसे बेहतर बात है आप जो करें हील करने के विचार से करिए। दवाई भी ले रहे हैं कि आइए मेरे जीवन में दवाई, वो विचार के साथ, वो एटीट्यूड के साथ मत करिए, दवाई भी नहीं लगेगी। अफर्मेशंस मैं आपको जरूर भेज दूंगी, यानी इस ग्रुप पे डाल दूंगी मैं, और वो आप तक के पहुंच जाएंगे कि कौन से अफर्मेशंस हैं, क्योंकि वो थोड़े लंबे से हैं, तो टाइप करके मैं भेज दूंगी आपको। जी मैम। हाँ मैम एक और, ये जैसे इसको वृद्धावस्था को सेकंड चाइल्डहुड कहते हैं, या एक विचार जो होते हैं जो ज्यादातर मन पे दिमाग पे चलते रहते हैं, इनसिक्योरिटी वाले, कि कैसा होगा,
पार्टनर्स है तो अगर हस्बैंड वाइफ है तो कोई अगर नहीं रहा तो कैसे होगा, या हमें हमारा कोई करेगा क्या। तो बहुत सारे ऐसे विचार जो है ना चलते रहते हैं बहुत कंटिन्यूअस। और किसी ने बात नहीं की तो बुरा मान जाना, या कोई कोई भी तरह की ऐसे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये इनसिक्योरिटी को अपने मन से दिमाग से निकाले, या कहीं डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। मतलब कभी कभी देखा जाता है कि वयस्क जन थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को फैमिली में डोमिनेट करने की कोशिश करते, सिर्फ इसलिए कि हाँ मेरी सुन रहा है, ये अपने आप को थोड़ा सा बताने के लिए कि नहीं नहीं मेरी अभी भी रिस्पेक्ट है या अभी भी मेरा पावर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको कैसे बैलेंस करे? देखिए, एक तो ये कहीं ना कहीं जड़ है इनसिक्योरिटी और फियर में। हम अनसर्टेन है अबाउट हमारा फ्यूचर, हमारा डर वहाँ है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। क्योंकि पहले हम जब यंग होते हैं तो हमें लगता है हम सक्षम हैं, हम हमारा सब देख लेंगे। जैसे जैसे वय बढ़ती है हमें लगने लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये इनसिक्योरिटी को बार बार हम रीअश्योरेंस चाहते हैं लोगों से कि कभी डोमिनेट कर कर, कभी ये, उसकी भी हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं। हम उसको शुड कुड यानी हमारे पास एक वेल फॉर्म्ड एक्सरसाइजेस हैं। और वैसे तो होम्योपैथी में भी इसकी दवाई मिल जाएगी आपको। आप तो यहाँ आई एम श्योर यहाँ पे बहुत होम्योपैथ्स भी होंगे। यस मैम। होम्योपैथी में भी इसकी होगी, लेकिन वी डील विद दैट, यानी हम कर सकते हैं उसको डील। देयर तरीका है, एक प्रोसेस डिफाइंड है कि किस तरीके से इसको डील करें। और देखिए, ये फिर भी हम कितना भी प्रोसेस समझाएंगे या कुछ भी करेंगे, ये इच्छा अंदर से उनकी होनी चाहिए कि हम ऐसा नहीं करना चाहते। कई बार वो चाहते हैं कि हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, रीअश्योरेंस चाहिए। क्योंकि ये जिद जो है वो कम्स फ्रॉम फियर एंड इनसिक्योरिटी। फियर और इनसिक्योरिटी की जिद है ये, कि हम अपने आप को रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो असेस कर रहा है कि मेरी कितनी जिद चल जाएगी उसी तरीके से हो जाता है, क्योंकि वी आर अनसर्टेन अबाउट आवर फ्यूचर। अब हमें लगता है हम उतने सक्षम ही नहीं रहे, इसलिए ये होने लगता है। तो मेरे को लगता है हमने समय से बियॉन्ड हम चले गए हैं वैसे तो क्या हम बेहिचक ये कह सकते हैं कि इंटेंशन यानी नियत, मन, विचार में मूल जड़ है स्वास्थ्य की। अच्छा सोचेंगे तो अच्छे रहेंगे। मन की शांति ही सुख की जननी है। मन चंगा तो शरीर चंगा। थैंक यू। हाँ मैम, एक और क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, मैं तो सोच रही थी समय का। हाँ, हम आपका थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी ले पाएंगे। ये क्वेश्चन आया है, चैट में ही आया है। अगर किसी व्यक्ति से हमें मानसिक परेशानी रहती है और मजबूरी में हमें जिंदगी उन्हीं के साथ ही बितानी है तो क्या करें जिससे हम खुश रहे और अपने आप को बीमार न समझे? बहुत गूढ़ प्रश्न हो गया ये, इसलिए नहीं, यानी बहुत गहरा प्रश्न एक तरीके से हो गया, क्योंकि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हम हैं। सामने वाला कैसा है वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में चाहे सही कोई भी हो, गलत कोई भी हो, ये तो बात अपने अपने दृष्टिकोण की होगी कि कौन सही कौन गलत। लेकिन सामने वाले को तो हम बदल नहीं सकते हैं, ये तय है। और अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा हमारा कंट्रोल हमारे जीवन पे, हमारे सोच पे, हमारी विचार पे। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी लाइफ में? देखिए, ये जीवन भगवान की देन है, आपने एक ही बार जीना है, और आपको स्वयं से ज्यादा जरूरी, स्वयं के शारीरिक सुख, मानसिक सुख से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। आप खुश रहेंगे तो आपके रिश्ते भी खुश रहेंगे, आपके माहौल सही रहेगा, तो बदलना इसमें आपको ही पड़ेगा। बदलना नहीं पड़ेगा, प्रायोरिटी अपने आप को देनी पड़ेगी। आप अपने से ज्यादा अहमियत
वो दूसरों को अगर दे रहे हैं तो आपके मन में इसकी कटुता हमेशा रहेगी कि वो व्हाई इज दैट पर्सन मोर इंपॉर्टेंट देन मी, यानी वो आप अपने आप से ज्यादा उस सामने वाले को अहमियत दे रही हैं अपने जीवन में। ये आपका सबसे बड़ा फॉल्ट है। अपने आप से ज्यादा किसी की भी अहमियत नहीं होती, सबको लेकर चलना है। इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रही हूं मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम सबसे कटे हुए हैं, हम इंटरडिपेंडेंट हैं। शायद किसी कारण रेणु जी हम मीटिंग से लेफ्ट हो गए, वो अभी आ जाएंगे। पूजा दीदी बहुत बढ़िया सेशन था। एकदम सुपर, बहुत बढ़िया सेशन था पूजा दीदी, मजा आ गया। जी जी, थैंक यू सो मच सर। सब रानी दी की ये है, और रेणु जी ने रानी दी ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। हाँ, उन्होंने जो क्वेश्चन रेज किए ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे उनके। थैंक यू। मैम का मैसेज है, वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो ठीक है, हम और भी कभी अपने प्रश्नों के साथ एक सेशन और लेंगे। और सभी विभुजन को आज इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये विचारों के जो सारी उलझने हैं, ये चलती रहेगी। कहीं ना कहीं से हमें इसका रास्ता खुद निकालना है, कोशिश करना है। हमें मदद सब जगह से मिलेगी, मगर पहले अपने आप अपने मन को तैयार करना है कि हमें इसमें से बाहर निकलना है। उस तैयारी के बाद में ही सारी जो हमारे उपाय हैं वो काम करेंगे। और यह जो क्रम है हमारा एक दूसरे के साथ अपनी तकलीफें, परेशानियां और समस्याएं सुलझाने का, बात करने का, ये चलता रहेगा। विभू में सभी लोग जुड़िए और सभी और लोगों को जोड़िए, और आपको क्या चाहिए और आप थोड़ा और अच्छे से खुलकर आप बताइए, तो विभू आपकी मदद कर पाएगा। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन पूरी कोशिश कर रहा है कि आप तक सारे तरह के ऑनलाइन जो भी पॉसिबल है वो आपको सहायता मिल सके। सहायता नहीं कहूंगी मैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना अपना जीवन अपने सक्षमता से निभा रहे हैं, चला रहे हैं। पर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ मिल जाए हमारी तरफ से, कोई योगदान अगर हो जाए आपके जीवन को और सुंदर बनाने का, तो उस योगदान देने के लिए हम बिल्कुल चूकेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने का। मैं डॉक्टर रानी भुतड़ा फ्रॉम विभू। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी समय, शाम में 5 to 6। सुबह मिलेंगे ना? बिल्कुल, सुबह तो मिलेंगे ही। सुबह तो हम रोज कर ही रहे हैं, नियमित चल रहा है। अरविंद सर और हमारे दोनों योग गुरु अरविंद सर और राम सर के साथ में, और प्राणायाम की जो बात की है आज डागा मैम ने, वो तो हम रोज प्रत्यक्ष इन योग गुरुओं के कारण हम प्रत्यक्ष जी रहे हैं। प्राण को, जो प्राण वायु है उसको प्राण में कन्वर्ट करना, हमको उसकी जो प्रशिक्षण मिल रहा है और उसका लाभ भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सभी विभूजन और रानी दी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूजा दीदी, सब, हाँ सर।
अभी जो मैं सुना हूँ तो ये जो सब बताया ना कि ध्यान कैसे करना है, मन को कैसे नियंत्रित रखना है, तो उसके ऊपर अपन कल से ज्यादा ध्यान देंगे, वो सिखाएंगे। जी मन को कैसे नियंत्रण में रखना है, और मन को अगर नियंत्रण में रखना है तो ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान कैसे करना, क्या करना है, तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपन कल। जी जी ठीक है ना सर, जरूर। तो सारे हम सवालों का जवाब योग ही है, दूसरा कोई उत्तर नहीं। दवा तो बाद में आती है। इसलिए जो उन्होंने कहा ना अष्टांग योग भी, मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो ये अष्टांग योग के बारे में भी अपन जानकारी देंगे, तो काफी आसान हो जाएगा ये सब धीरे धीरे। जी और जरूर। जैसा साक्षी जगेगा आपका, हाँ जी, जैसा जैसा साक्षी जगते जाएगा वैसे वैसे आप हर चीज से निकलते जाओगे। हाँ, बहुत सुंदर। इतना हमें एकाग्र होना साक्षी पड़ेगा। जगना चाहिए आपका। साक्षी भाव जो बोला गया है कि भाई ईश्वर के साथ तन्मयता, मंत्रों के साथ तन्मयता, हमारी क्रियाओं के साथ तन्मयता, तो ये आदत हमको लगानी पड़ेगी धीरे धीरे। और ऐसा कहा गया है कि 21 दिन अगर सही ढंग से करते हैं तो उसमें यश मिलता है। 21 दिन लगातार करना पड़ेगा श्रद्धा विश्वास के साथ। आज रोज रोज हमसे आप करवा लेते ना, इससे ज्यादा हमको खुशी मिलती, और आप हाँ और ज्यादा हम ट्रेन हो जाएंगे। बिल्कुल हाँ, पक्का। जितना आप ध्यान दोगे, जैसे बोलते हैं ना बच्चों को, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, उससे आप भी बड़े बच्चे हो तो आपको भी हम कहेंगे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से करो, तो पूरा एकाग्रता आ जाएगी ना। एकाग्रता तन्मयता, क्योंकि वो एकाग्रता आने से ही, जैसे अर्जुन की एकाग्रता वो आंख पर थी, पंछी की आंख पर थी, वैसे हमको आदत लगाना पड़ेगा। और एक दिन में नहीं आती है, तो 20, 21, 25 दिन लगेंगे। तो जो पहले से कर रहे हैं और थोड़ा अगर ध्यान लगाएंगे तो आसान हो जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा। अभी के सत्र को मैं यहीं विराम देती हूँ। हम सब सुबह मिलेंगे 7 बजे योग और प्राणायाम सेशन में। बहुत बढ़िया सेशन हुआ दीदी, बहुत बढ़िया। थैंक यू।